हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज थी 12 सितंबर, राइट? और आज बैंक निफ्टी ने काफ़ी शानदार मूव किया है। अभी पिछले कुछ दिनों से आप देख पा रहे होंगे कि अपने यूट्यूब चैनल पर न तो कोई लाइव वीडियोज़ आ रही है और ना कोई एनालिसिस की वीडियो। तो उसके पीछे का रीज़न ये है कि अभी थोड़े से मेरे एग्ज़ाम आ चुके हैं पास में, और इस वजह से मैं अभी ट्रेडिंग पर फोकस नहीं कर पा रहा हूँ, और अभी मैं अवॉइड कर रहा हूँ ट्रेडिंग को। और लगभग एक हफ्ते और ऐसा चलने वाला है। 20 तारीख के बाद अपना जो प्रोग्राम है वो फिर से एक बार स्टार्ट करेंगे, राइट? बाकी आज की बात कर लेते हैं। आज बैंक निफ्टी ने काफ़ी शानदार मूव किया है, ठीक है। अब क्योंकि एक अच्छा खासा लेवल पर मार्केट आ चुकी है, वही 51,000 अपना 777 का लेवल था, एक 950 का लेवल था, तो इनके पास में मार्केट आ चुकी है। अब हमें एक बार फिर से एनालिसिस करने की ज़रूरत है कि अब इसके बाद नेक्स्ट टारगेट कहाँ होने वाले हैं और हमें किन किन लेवल को ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले तो आज की बात कर लेते हैं। आज मार्केट क्या करता है, थोड़ा सा गैप अप ओपनिंग होती है। कल की देखो क्लोजिंग यहाँ पे हुई थी और गैप अप ओपनिंग होकर धीरे 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 ये राउंड टाइप का राउंड बॉटम पैटर्न बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर एक हैमर टाइप की कैंडल बनाई थी। ये इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ये जो तुम्हें दिखाई दे रहा है, चार्ट पैटर्न दिखाई दे रहा है, इसको मैंने कई बार ट्रेड किया। देखो ये नॉर्मल बॉटम पैटर्न नहीं है। इसमें अगर तुम कैंडल स्टिक के बिहेवियर को थोड़े से पढ़ने की कोशिश करोगे, देखने की कोशिश करोगे, तो तुम्हें थोड़ा सा सिंपल जो बॉटम पैटर्न होता है उससे यूनिक है थोड़ा सा, ठीक है। और इसका सबसे इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट पार्ट होता है कि जो लो होता है ना, ये जो पैटर्न का लो, वहां पर एक हैमर कैंडल टाइप की बनती है, ठीक है। तो इसने काफी अच्छा सपोर्ट लेके और एक हैमर टाइप की कैंडल बनाई और कंटिन्यू देखो यहाँ से अपना ट्रेंड चेंज किया है। यहाँ पे पहले देखो लोअर लो यहाँ पे बनाता जा रहा था, फिर हायर हाई यहाँ पे बनाए, और जैसे ही आज का ये जो हाई है, मार्केट इसको ब्रेकआउट करता है तो कितना शानदार हमें वन वे मूव देखने को मिलता है। देखो यहाँ पे जो अगर यहाँ पे आपकी एंट्री बनी होगी, अगर इस मूव को आपने कैप्चर किया होगा, तो आई होप आज काफ़ी शानदार प्रॉफिट होगा। बाकी मैंने आज ट्रेड नहीं किया है, और थोड़ा बहुत एक आध ट्रेड लिया था, लेकिन ये जो पूरा अपना रैली है ना, ये मिस हो चुकी थी हमसे, ठीक है। बाकी ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी थोड़ा सा टाइम कम दे पा रहा हूँ, और आज का दिन बड़ा पैसा बनाने का दिन था, लेकिन आज ये छूट गया। अगर तुम ध्यान से देखोगे, ये पूरा देखो 300 के आसपास से ये 880 यानी कि 900 के पास सीधा 600 पॉइंट के आसपास की रैली है, और वन वे यहाँ पर रैली दिखाई दे रही है। मात्र यहाँ दो कैंडल थोड़ी सी रेड बनी है, इसके अलावा पूरा पॉजिटिव, ठीक है। अब हम थोड़ा सा बात करेंगे पहले तो कि अभी पिछले कुछ दिनों से मार्केट क्या कर रही है। तो अभी एज सच हमें कुछ मूव एक दो दिन से देखने को नहीं मिल रहे हैं। पिछले 2 से 3 दिन अगर ध्यान से देखें तो देखो, एक 10 तारीख से देखें, 10 तारीख को मार्केट यहाँ ओपन होता है और फिर से प्योर धीरे धीरे ये जो मूव है ना, इनमें बहुत ज़्यादा कुछ हमें देखने को नहीं मिलते हैं। धीरे धीरे जो छोटी छोटी कैंडल बनती हैं और प्योर साइडवेज टाइप का मार्केट रहता है। अगर हम कल की बात करें तो कल भी मार्केट ने देखो ये जो हाई था इसी के पास में थोड़ा सा जाने की कोशिश करी, लेकिन फिर से यहाँ कंसोलिडेट करके फिर से फॉल, मतलब बहुत ज़्यादा कुछ हमें देखने को नहीं मिल रहा है। तो प्योर 2 से 3 दिन से मार्केट प्योर साइडवेज थी। वही नीचे 950 का लेवल, 50,950, और ऊपर वही 400 के आसपास का लेवल है। इसी के बीच में देखो मार्केट ने पूरा अपना टाइम बताया है, ठीक है। और इसके पीछे का लॉजिक है कि अगर ये जो लेवल है इनके अगर तुम पीछे भी देखोगे ना, जाके देखो एक बार देखते हैं, तो बिल्कुल सेम जो अभी जोन चल रहा है ना, इसमें हमने देखा था जो फॉल आया था उससे पहले ये जो मार्केट है, देखो ये जो मार्केट है ये हमने ट्रेड किया था। यहाँ भी देखो बिल्कुल सेम, अगर तुम ध्यान से देखोगे ये पूरा कंसोलिडेशन हुआ था, और यहाँ पे मार्केट ने ऐसा हमें कोई मूव नहीं दिखाया। तो यही लेवल में अभी फिर से मार्केट फंसा हुआ था, और जिसकी वजह से हमें ऐसा सच कुछ मूव देखने को नहीं मिल रहे थे। आज ही मार्केट ने वही किया, पूरा कंसोलिडेट, पूरे जो आज का रेंज था इसी में, और कंसोलिडेट करने के बाद में जैसे ये लेवल आज ब्रेक होता है, कितना शानदार हमें मूव देखने को मिलता है। अब एक बार 1 आवर पे और 1 डे पे हम थोड़ी सी एनालिसिस कर लेते हैं कि अब नेक्स्ट जो लेवल हैं वो इंपॉर्टेंट लेवल कौन कौन से हैं। देखो नीचे से ऊपर अगर हम देखें, जैसे ही अपना 500 550 के ऊपर अगर हम बात करें, तो एक तो अपना 777 का लेवल है, वो बहुत यहाँ पे इंपॉर्टेंट था। 51,777 का मार्केट ने इसको भी ब्रेक करता हुआ और 51,880 का जो लेवल है इसे टच किया है। फिर इसके बाद इंपॉर्टेंट लेवल है 950 का। अब देखते हैं
950 के लेवल को अगर मार्केट सस्टेन कर जाती है इसके ऊपर, तो फिर ध्यान रखना एक बार हम थोड़ा सा चलते हैं 1 आवर पे, जिससे हमें थोड़ा सा और क्लियर दिखाई दे कि चल क्या रहा है यहाँ पे। ठीक है, अगर तुम यहाँ ध्यान से देखोगे तो तुम्हें एक चीज़ समझ में आएगी कि जैसे ये 950 का लेवल है, ये वाली ये जो कैंडल है ना, एक बार ड्रॉ करके दिखा दें। देखो ये जो लेवल है, इस लेवल को मार्केट ने कई बार टच करने की कोशिश करी है। देखो यहाँ पे, फिर से यहाँ पे, फिर यहाँ पे, ठीक है, मल्टीपल टाइम्स, लेकिन इसे ब्रेक नहीं कर पा रही। इस लेवल के पास में आती है, फिर से फॉलिंग सेलिंग प्रेशर बढ़ जाता है और मार्केट फॉल हो जाती है। अगर मार्केट इस लेवल को अब ब्रेक करती है तो ध्यान रखना ऊपर साइड हमें काफ़ी शानदार अब लेवल दिखाई देंगे। हालांकि आज शायद आज अगर हम देखें तो जितने कंपोनेंट थे सभी में, HDFC, SBI, जितने भी कंपोनेंट थे ना, सब ने अपने अपने काफ़ी शानदार मोमेंटम के साथ में लगभग हाई से लगाए हैं। ठीक है, काफ़ी शानदार सब में मूव देखने को मिला है। बैंक निफ्टी भी हो सकता है मैं कुछ दिनों बाद हाई लगाता हुआ दिखाई दे, अगर ये 950 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो। एक बार 1 डे की बात कर लेते हैं। 1 डे पे अगर हम देखेंगे तो चीज़ें थोड़ी सी और क्लियर तुम्हें दिखाई देंगी। एक बार ये जो ड्राइंग है इसे हाइड कर देते हैं। ठीक है, देखो अब तुम्हें चार्ट दिखाई दे रहा होगा बिल्कुल क्लीन, और अब थोड़ी सी इस पे चीज़ें और समझ में आएंगी। देखो ये जो लेवल अभी मैं तुम्हें बता रहा था ना, 950 का लेवल, 950 का लेवल देखना, यही 52,000 के आसपास का लेवल होगा। देखो ये जो लेवल है ना, ये लेवल पे एक बार ध्यान से देखो मार्केट ने कितने बार कोशिश करी है। देखो 1 2 3 4 5, मतलब मल्टीपल टाइम्स मार्केट इसे क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यहाँ आते ही मार्केट में सेलिंग प्रेशर हाई हो जाता है और जिससे मार्केट फॉल हो जाता है। इतने बार कोशिश करने के बावजूद अब अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर सस्टेन कर जाता है तो ध्यान रखना ये जो रेंज है इसके ऊपर जैसे सस्टेन मार्केट करेगा तो फिर हमें काफ़ी शानदार लेवल दिखाई देंगे। कौन से, एक बार यहाँ पर देख लेते हैं। तो हमें सबसे पहला जो लेवल टूटता हुआ दिखाई देगा वो 52,000 का जो लेवल है, 52,000, वही शायद ये लेवल कितने का है, 400 के आसपास का लेवल है। ठीक है, ये जो शायद आपको याद होगी जब जुलाई के महीने में हम जब ट्रेड की स्टार्ट किया था 24 जुलाई से, तभी ये जो तब हम यहीं कहीं पे शायद थे, इसी रेंज में मार्केट फंसा हुआ था और यहीं से फॉल हुआ था। तो ये जो लेवल है ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट लेवल है। अगर इसे मार्केट ब्रेक करती है तो फिर हम मार्केट सबसे जो हाई है, हाई कितने का है, 53,353 का, ये हाई के ऊपर जाता हुआ मार्केट दिखाई दे सकता है। अगर हम यहाँ से देखें तो हमें एक छोटी सी एज सच यहाँ पर ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ होती हुई दिखाई दे रही है। तो ऐसा लग रहा है कि मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ब्रेकआउट कर दिया है। ठीक है, और होल्ड भी कर चुका है। अब वेट करना है बस इसी लेवल का। ध्यान रखना ये जो 52,000 का लेवल है, 51,950 का लेवल है, जैसे ही मार्केट इसे ब्रेक करता है तो हमें काफ़ी शानदार और बड़े बड़े मूव देखने को मिल सकते हैं बैंक निफ्टी में। आई होप आपको इतनी चीज़ समझ में आ चुकी होगी। बाकी अगर हम बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी ने आज अपना काफ़ी शानदार तरीके से हाई लगाया है। देखो अगर हम 1 डे का चार्ट देखें, देखो 1 डे के चार्ट पे निफ्टी ने अपना आज हाई लगा दिया है। पिछला जो हाई था वो कितने का था बोलो, 25,337 का, और आज का जो हाई है वो बन चुका है 25,433 का। ठीक है, तो निफ्टी काफ़ी बढ़िया तरीके से ऊपर जाती हुई दिखाई दे रही है और हो सकता है कुछ दिनों बाद हमें बैंक निफ्टी भी अपना हाई लगाती हुई दिखाई दे। तो बस हमें वेट एंड वॉच करना है, अपनी जो एनालिसिस है उसे प्रॉपर करना है और प्रॉपर लेवल का वेट करना है। देखो इसीलिए मैं कहता हूं कि प्रॉपर सबसे पहले बैठना इंपॉर्टेंट है। अगर देखो आज एक थोड़ा सा एक चीज़ और तुम्हें यहाँ पे दिखाते हैं। पहले तो ये जो पैटर्न है इसे थोड़ा सा ऑब्जर्व कर लेना, याद कर लेना अगर याद कर पाओ, क्योंकि इसे मैंने कई बार, ऐसी जो कैंडल स्टिक है ना, ये जो बिहेवियर है इनको थोड़ा सा अपने माइंड में रखने की कोशिश करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बिहेवियर है। ठीक है, दूसरा, अगर मॉर्निंग से अगर किसी ने ट्रेड किया होगा, ठीक है, तो एज सच कुछ ट्रेड नहीं बने होंगे क्योंकि मार्केट प्योर कंसोलिडेट कर रहा है, इसमें एज सच कुछ हमें कोई सेटअप बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, तो इसीलिए मैं क्या कहता हूं, प्रॉपर अपने सेटअप का वेट करो। जब तक एक इंपॉर्टेंट लेवल का ब्रेकआउट ना हो जाए कोई एंट्री मत बनाओ, क्योंकि जो बंदा अगर इस लेवल में ट्रेड कर चुका होगा, ध्यान रखना
उसकी हिम्मत नहीं होगी कि अब ये जो ब्रेकआउट है ना, ये ब्रेकआउट है, इसमें तुम घुस पाओ, क्योंकि तुम्हारा कॉन्फिडेंस लूज हो चुका होगा, तुमने इतना लॉस, इतने ट्रेड तुम कर चुके होगे कि यहाँ पर तुम्हारी हिम्मत ही नहीं पड़ेगी कि इस ट्रेड में तुम घुस जाओ, और ये हो जाएगा तुमसे मिस। इसीलिए वेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है ऑप्शन ट्रेडिंग में, ठीक है। तो आई होप आपको इतनी चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी, और अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, वही अभी 20 तारीख के बाद से हम फिर से अपनी जो एनालिसिस वाली वीडियो है और जो हम डेली लाइव आते थे 11 के आसपास, अब थोड़ा सा एग्जाम के बाद कोशिश करेंगे वही 9 साढ़े 9 से ही, सुबह से ही मॉर्निंग से अपना लाइव ट्रेड स्टार्ट करेंगे, सॉरी, ठीक है। तो आई होप ये जो वीडियोज हैं इनसे आपको चीज़ें सीखने को मिल रही होंगी। सो थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल।